एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ स्पेशली लाइक आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिकॉज मुझे बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि दीदी प्लीज़ इसके बारे में कुछ तो अपडेट दो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप अपने हिसाब से कुछ बताएं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। बेसिकली TCS एनक्यूटी 2025 जो हुआ था उसका रिजल्ट अपडेट मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ना एक्सट्रीमली कंफ्यूज है कि दीदी उसको आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया है फिर भी मेरे को दोबारा मेल भेज रहे हैं। तो बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आए थे, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ। एक जस्ट छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में TCS एनक्यूटी ज़रूर मेंशन करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं एकदम कलेक्ट करके लाई हूँ। इसलिए मैंने पहले से वीडियोस नहीं बनाए बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ इन्फॉर्मेशन विद मी, बट ये इन्फॉर्मेशन मैंने प्रॉपर कलेक्ट की है और अब आप लोग को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, जॉब जब हम सर्च कर रहे होते हैं, जब हम इस फेज़ में होते हैं, तो हमें पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई, दुनिया में इतने लोग हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाएंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो इसलिए नेगेटिव न्यूज़ ना सुन के पॉजिटिव एंड ऑथेंटिक चीज़ें सुनो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, सीधे अपने काम की बात पे आती हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि हम पहले बात करते हैं कि पास्ट ट्रेंड क्या था, 2024 में क्या चीज़ें होती थी, क्या हुआ है, वो हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है। पहले से ही TCS में जो हो रहा है कि वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल टाइमलाइंस होती हैं, इसकी कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होती, तो ये आप लोग याद रखो। ठीक है। फिर निंजा प्रोफाइल के इंटरव्यूज़ जो होते हैं उसके रिजल्ट 10 से 15 दिन लेते ही हैं मिनिमम, ठीक है, आने के लिए, रिजल्ट्स आने में। ठीक है। और डिजिटल प्रोफाइल के लिए यूजुअली 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके हो। और जो प्राइम प्रोफाइल होते हैं उसके तो उससे भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने पास्ट ट्रेंड्स जो देखा वो ये है। तो इसलिए आप लोग अभी 2025 वाले बिल्कुल भी इसका टेंशन मत लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2025 में और भी डिले हो रहा है। ठीक है। कई लोग का 1 1 महीने से ज़्यादा हो गया और रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग रिजेक्ट हो गए हो। सबसे पहली बात तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ठीक है। डिले डजेंट मीन रिजेक्शन। डिले हो रहा है बिकॉज हाँ, प्रोसेस में टाइम लग रहा है, और इसका ये मतलब नहीं कि आप रिजेक्ट हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई 2 4 बच्चे रह गए, भाई मैनी कैंडिडेट्स आर देयर हु आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स ओवर मंथ। ठीक है। तो आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप लोग रिजेक्ट हो गए, और डिले यानी रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है। और TCS में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगेन मैं वही कह रही हूँ, प्रोफाइल और रीजन के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो हम आते हैं, इट इज़ लाइक रीजन वाइज और हमारा फेज वाइज रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंटरव्यू मुंबई में हुआ था, ठीक है, तो वहाँ के सभी बैचेस का एक साथ रिजल्ट नहीं मिलेगा। दिस इज़ द थिंग। ओके, ये आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में याद रख लें। और देखो क्या होता है, बैच वाइज बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे रिजल्ट्स भेजे जाते हैं। ठीक है। अब जैसे अप्रैल फेज़ वाला है, उनका रिजल्ट पहले आएगा, फिर मई फेज़ वालों का आएगा, राइट। लेकिन ये फिक्स भी नहीं होता है कि पहले मई का भी आ सकता है, अप्रैल का भी आ सकता है। आप यदि किसी भी रीज़न से और रिजल्ट आया है तो आपको ये नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है कि भाई मेरा क्यों नहीं आया। ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको बोला कि देखो, रीजन वाइज होने वाला है, मुंबई, पुणे, चेन्नई, नोएडा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहाँ जहाँ से हुआ है। इट विल बी अनाउंस्ड रीजन वाइज ओनली। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, मैं बहुत बार बोल रही हूँ, पॉजिटिव रहना है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो फोर्थ चीज़ है। तो जो TCS है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि उठाया और आपको मेल भेज दिया, आपने इंटरव्यू दे दिया एंड यू आर सिलेक्टेड। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग मेल आएगा, फिर इंटरव्यू डेट शेड्यूल वगैरह आता है। ठीक है। फिर आप लोग से सर्वे मेल दिया जाता है टू गेट द कंफर्मेशन ऑफ अटेंडेंस। उसके बाद जो होता है फाइनल रिजल्ट्स आपको मेल या पोर्टल के थ्रू आता है, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे। ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा भी कई बार हुआ है, जैसे मेरे साथ जब मैं थी फ्रेशर तब मेरे साथ हुआ था कि मुझे मेल नहीं आया था, मेल 2 दिन बाद आया था, बट मेरा पोर्टल पे अपडेट हो गया था। ठीक है। तो आप लोग अपना पोर्टल चेक करते रहो, और बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी नेक्स्ट थॉट नहीं लाना है कि वो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना। ठीक है। अब एक फिफ्थ नंबर पे जो डाउट बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, दैट इज़ कि सर्वे फॉर्म में उनको इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है। तो इश्यूज आ रहे हैं, आई नो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग को इसके पैनिक होना है कि वो मेरा सर्वे फॉर्म नहीं फिल हो रहा है मतलब मैं फेल हो गया, नहीं करना है। ठीक है। ये यूजुअली तब होता है व्हेन यू डोंट यूज़ योर कॉलेज ईमेल आईडी। ठीक है। आपने उल्टी सीधी कोई आईडी डाल दी होगी। ठीक है। तो आपको हमेशा ना कॉलेज आईडी ही प्रोवाइड करनी है एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। और ये वाली चीज़ मैं आप लोग को अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी।
अब देखो, जो एक अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, उनका सीन चल रहा है कि कांग्रेचुलेशंस मेल आ गया बट नो अपडेट आफ्टर देम। ठीक है, तो ये इफ़ यू गॉट अ कांग्रेचुलेटरी मेल बट हैवंट रिसीव्ड एनीथिंग सिंस, so follow up with the TCS, right? Write a polite mail and get the follow up what's happening with your candidature basically. ठीक है, mention about your details and politely asked about the status and updates. ठीक है, आपको ये करना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि 2025 में डिले क्यों हो रहा है। तो देखो, इसमें डिले जो हो रहा है, तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स है। टू बी ऑनेस्ट, जॉब्स कम हो चुकी हैं और कैंडिडेट्स अपीयरिंग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंटरनल एचआर अप्रूवल में टाइम लग रहा है। ठीक है, और इंटरव्यू भी मतलब जो स्टेजेस हैं वो लेट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। और देखो, ऑफर लेटर रिलीज़ करना ऐसा नहीं होता कि आपने इंटरव्यू पास कर लिया और आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। आपका एक प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है जिसमें टाइम लेता है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, और देखो, रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। मैंने अभी कहा स्लोली एंड रीजन वाइज जो है, बैच वाइज आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि यार मेरे फ्रेंड का आ गया, ओ शिट मेरा नहीं आया, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इसका फिक्र नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, जो कुछ लोग हैं जिनका एक अलग डाउट था वो था डुप्लीकेट इंटरव्यू मेल्स, व्हाट टू डू। सो सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग सेकंड इंटरव्यू मेल्स आफ्टर ऑलरेडी अटेंडिंग द वन। ठीक है, ये कई बार ऐसा होता है, यूजुअली दिस इज बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशूज, सो यू डोंट हैव टू अटेंड इट अगेन इफ योर इंटरव्यू इज ऑलरेडी डन। सो दिस इज द पॉइंट दैट आई वांट टू से। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे डाउट आ रहा है वो बच्चों को आ रहा है करेंट रीजन वाइज स्टेटस। सो क्या हुआ, सम मुंबई रीजन स्टूडेंट्स गॉट देयर रिजल्ट्स अराउंड 18 जून। तो बहुत से मुंबई स्टूडेंट्स थे जिनका 18 जून को ना रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गया, बट पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, नोएडा, इन लोगों का अभी तक नहीं डिक्लेयर हुआ। तो ये बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हैं। तो पैनिक मत करो, मैं पहले ही बोल रही हूँ, रीजन वाइज ही आपका रिजल्ट आने वाला है। सो बस अपना ईमेल चेक करते रहने का और पोर्टल पे जाके देखने का। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। नथिंग इज़ इन योर हैंड, राइट? तो आपको बस पॉजिटिव रह के अपनी चीज़ों को फोकस करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ। सो आपको मैंने पहले बता दिया, ईमेल चेक करते रहने का है, जंक स्पैम सब जगह देखने का है, और नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे डेली लॉगिन करके एक बार देख लेना कि कुछ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, यदि आपने इंटरव्यू मिस कर दिया ड्यू टू टेक्निकल इशू, तो आप फिर से उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो न्यू इंटरव्यू स्लॉट के लिए। ठीक है, और यदि आपका लॉगिंग नहीं वर्क कर रहा है, सर्वे लॉगिंग, तो आपको क्या करना है, कॉलेज ईमेल आईडी यूज़ करके करना है। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, शुड यू सिट क्वाइटली एंड वेट। तो इसका आंसर है नो। देखो, सिर्फ एक कंपनी नहीं है टीसीएस, राइट? टीसीएस नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो आपको इसके अलावा भी अप्लाई करते रहना है। देयर आर वेरियस ऑफ कैंपस जॉब्स दैट आर कमिंग नाउ डेज। सो प्रिपेयर योर रिज्यूमे, प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज एंड ट्राई टू हंट एज मच एज यू कैन। जॉब हंटिंग बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप लोग को करना है। और इसके अलावा फाइनल थॉट जो मैं आप लोग को देना चाहूँगी कि देखो, मैंने एचआर से बात की थी, मतलब एग्जैक्टली तो उन्होंने ये कहा है कि यू ऑलरेडी हैव अ हाई चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड यदि आप लोगों ने एचआर राउंड दिया है तो। ठीक है, और देर आर मैनी रीजंस दैट आर येट टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स। सो आपको पैनिक नहीं होना है और काम पॉजिटिव रहना है बिल्कुल अपनी अदर कंपनीज पे अप्लाई करते हुए। और ये चीज़ें जो है, ये एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। और इसके अलावा 13th पॉइंट है कम्युनिटी इंट्रैक्शन। ठीक है, आप लोग अपना कमेंट्स में इंटरव्यू डेट और रीजन ज़रूर 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 मेंशन करो, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि कौन कितने तारीख को किया है। ठीक है, तो अपना जल्दी से इंटरव्यू डेट यहाँ पे मेंशन कर देना और रीजन मेंशन कर देना। और आई विल ट्राई टू अपडेट यू इंडिविजुअली एज आई गेट मोर रीजन वाइज इन्फो। ठीक है, यदि आप लोग अपना रीजन और डेट मेंशन करोगे, तो यदि जैसे नोएडा लोकेशन का आता है, तो इफ़ यू हैव मेंशन अबाउट योर रीजन एज नोएडा, आई विल ट्राई टू अपडेट यू इन द कमेंट्स। सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। और यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। बाय।